और बात अब होशंगाबाद की, जहां के सुहागपुर में चोरी की घटनाओं और अवैध खनन को लेकर कांग्रेस ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में चोरी और अवैध खनन की जो घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माफिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो सुहागपुर में माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं और मिली भगत से, जिम्मेदारों की मिली भगत से यहां पर खनन किया जा रहा है। शिकायत कई बार की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब ये देखना होगा कि आखिर खनन माफियाओं पर कब कार्रवाई होगी और ये जो अवैध खनन का खेल कई समय से चल रहा है, आखिर इस पर कब लगाम लगेगी। इस मामले में कई बार शिकायत की गई है, लेकिन माफिया बेरोक टोक और बेखौफ होकर लगातार अवैध खनन कर रहे हैं और जोरों पर यह अवैध खनन जारी है। बता दें कि शहर में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। सुहागपुर में कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में ग्रामीण एकजुट हो गए हैं और शिकायत की गई है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उस शिकायत का समाधान नहीं हुआ। खनन माफिया पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस मामले में कांग्रेस की तरफ से भी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है अवैध खनन पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई तहसीलदार की तरफ से नहीं की गई है और अवैध खनन जो है वो लगातार जारी है। तो जिम्मेदारों की मिली भगत से क्या ये अवैध उत्खनन हो रहा है, क्या इसमें तहसीलदार भी शामिल है, ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। और कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि अवैध उत्खनन लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आखिर कब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी और कब अवैध खनन पर लगाम लगेगी और खनन माफिया जेल में होंगे। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर तहसीलदार इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आखिर अधिकारियों के संरक्षण में ये जो खनन माफिया का खेल है वो फल फूल रहा है, अवैध खनन लगातार जारी है, क्या इसमें पूरे अधिकारी भी संलिप्त हैं? ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि ग्रामीणों की तरफ से कई बार शिकायत की गई है, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस की तरफ से भी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब देखना यह होगा कि आखिर इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और कौन इसमें शामिल है, इसके नाम का खुलासा होगा, उजागर होगी। जो लापरवाही की जा रही है, अवैध खनन लगातार किया जा रहा है। तो अवैध उत्खनन लगातार जारी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन सोहागपुर में ऐसा देखने को नहीं मिला। वहां पर अवैध उत्खनन अभी भी जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता देवेंद्र कुशवाहा हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सोहागपुर में अवैध उत्खनन जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस ने भी शिकायत की है, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। आखिर सरकार का बुलडोजर यहाँ कब चलेगा? जी, हम बता दें सुहागपुर में पिछले 1 साल से लगातार अवैध उत्खनन जारी है और यहाँ पर प्रशासन, पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि यदि तहसीलदार या एजीएम के सामने से अवैध उत्खनन की ट्राली या डंपर निकलता है तो अधिकारी लोग अपना मुंह छुपा लेते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। पता नहीं किस मतलब। लेकिन देवेंद्र, आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मामले में संलिप्त है, इनकी संलिप्तता नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस तहसीलदार को ज्ञापन सौंप रही है इस अवैध उत्खनन को लेकर। जी, जो कांग्रेस के जो और भी कार्यकर्ता है वो भी पिछले कई वर्षों से अवैध उत्खनन कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं, जैसे कि कांग्रेस सरकार बनती है तो जो सत्ता पक्ष है वो उनके विपक्ष के साथ मिलकर अवैध उत्खनन करता है और जैसे कि यहाँ विपक्ष बैठती है तो वहाँ
देवेंद्र जी आप बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पुष्पराज जी स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार। पुष्पराज जी, सोहागपुर में जो अवैध खनन का खेल लगातार जारी है और इस मामले में ये निकल के सामने आया है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पूरे ही मामले में संलिप्त है। वहाँ पर इन्हीं अधिकारी और इन्हीं पदाधिकारियों की मेलजोल से अवैध उत्खनन हो रहा है। आखिर क्या कहेंगे, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? ये कार्रवाई हो ही नहीं सकती। विधायक जी के जो मंडल अध्यक्ष है यहाँ पर जी, उनके गांव में खनन हो रहा है, उनके इशारे पे खनन हो रहा है, उनके लोग खनन कर रहे हैं। माननीय विधायक जी जब मंडल अध्यक्ष बनाते हैं जी, और फिर मंडल अध्यक्ष के विरोध एक थाना प्रभारी कैसे FIR काट देगा, आप इस बात को समझ सकते हैं जी। अब जब हम रेत चोरी की बात करते हैं या शिकायत करते हैं थाने में, तो थाना ऐसे सीधा जवाब आता है, साहब हमारे पास अभी बल नहीं है, पुलिस बल कहीं और हुआ है जी, ये हम कुछ नहीं कर सकते जी। लेकिन कुल मिला के सोहागपुर विधायक के इशारे पर पूरे सोहागपुर विधानसभा में रेत चोरी का खुला खेल चल रहा है। दिन में रेत धुल रही है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष क्या कर रहा है इस मुद्दे को? तो इस मुद्दे पर तो विपक्ष को खुलकर सामने आना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में जब संस्थानों का ही भगवाकरण हो गया हो तो हम किससे न्याय मांगने जाएंगे? लेकिन विपक्ष की भी तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है ना, एकजुट होकर आना चाहिए अवैध उत्खनन को लेकर। मैं आपकी बात को मानता हूँ। विपक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष मुद्दे उठाता है, लेकिन जब जिन संस्थाओं के पास न्याय मांगने जाना चाहिए वो संस्थाएं खुद भगवाकरण में लीन हो गई हो तो किससे न्याय मांगे हम? तो आपका ये कहना है कि जो वहाँ के अधिकारी है वो भगवाकरण में लीन हो गए? होशंगाबाद कलेक्टर के नाक के नीचे, होशंगाबाद कलेक्टर के कार्यालय के सामने नर्मदा जी के खनन हो रहा है। कलेक्टर क्यों चुप है? जी, तो आप बताएं, जब होशंगाबाद कलेक्टर चुप है तो किससे न्याय मांगेंगे हम? जी। लेकिन इस पूरे मामले को आप आला कमान तक पहुंचाएंगे, जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ तक उन्हें पहुंचाइए कि वो भी देखें कि यहाँ पर किस तरह से अधिकारी जो है वो उन्हीं के संरक्षण में अवैध उत्खनन हो रहा है। कलेक्टर को इस पूरे मामले में पूरा मामला संज्ञान में, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ 3 थाने हैं, होशंगाबाद, बाबई थाना, सोहागपुर विधानसभा में रामपुर और सोहागपुर। जी। तीनों थानों में ऐतिहासिक रिकॉर्ड चोरी हो रही है रेत की जी। और एक भी थाना प्रभारी रेत चोरी का FIR काटने को तैयार नहीं होता है जी। और इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी के संरक्षण में ये सब हो रहा है। जी। तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि इस वक्त शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं, माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। अब ये देखना होगा कि आखिर उन्हीं के क्षेत्र में और सोहागपुर में कब इस पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए पुष्पराज जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।